आज आपके सामने आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर साहब नायब सुधार आनंद जी आए हुए हैं और कई भर्तियों में साहब गए हुए हैं। वहाँ पे क्या क्या चीज़ बेसिक मेडिकल होता है आर्मी के अंदर, बेसिकली क्या क्या चीज़ होता है और किन किन दिक्कतों से बंदे अनसेलेक्ट वहाँ पे हो जाते हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, एक लिस्ट मैंने साहब को दे रखी है। उस लिस्ट के आधार पे आपको हर एक चीज़ आपको एकदम डिफ़ाइन कर देंगे, पैरों से लेकर के सर तक। कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं जैसे पाइल्स वगैरह हुआ और टेस्टस के बारे में हुआ और पेनिस के बारे में हुआ, वो सारा कुछ डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो अब जब भी आप भर्ती में जाते हैं प्रॉपर ये प्लानिंग करके और इस तरह से अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप 99% आप वहाँ पे सेलेक्ट होके आएंगे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी बच्चे दौड़ते बहुत अच्छा है, दौड़ लेते, सारा कुछ उनका ठीक होता है, बट मेडिकल में जाके वो अनसेलेक्ट होते हैं। और जो बच्चा मेडिकल में अनसेलेक्ट होता है उसी के साथ ही वो सारा कुछ शुरू हो जाता है कि तू मुझे 50,000 दे दे या तू मुझे 1 लाख रुपया दे दे, तेरा मैं चल कमांड हॉस्पिटल से वहाँ से मैं तेरा मेडिकली फ़िट करवा देता हूँ। तो बजाय इन सब के प्रलोभन में पड़ने से आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन एक एक चीज़ आपको बिल्कुल डिफ़ाइन कर दी जाएगी कि आँखों से लेकर के, जैसे बताया मैंने, नाखून से लेकर के सर तक जो जो चीज़ बेसिक चीज़ें होती हैं आर्मी के अंदर, वो सारा कुछ आपको हमारे साथ अभी थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे। नायब सूबेदार एएमसी के हैं साहब, जो अभी हमारे पास आए हुए हैं और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप ये पूरा वीडियो आप देखेंगे, देखने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमें आगे चल के प्लान करना, क्योंकि भर्ती आपकी बहुत नज़दीक है। खासकर यूपी वालों की, यूपी बिहार की भर्ती, बाकी जो राजस्थान हरियाणा की भर्ती उनका शुरू हो रहा है, बाकी यूपी बिहार की जो भर्ती है सितंबर से उनका ड्यूरेशन शुरू हो रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग पूरे वीडियो देखिए, एक एक चीज़ साहब बताएंगे। जय हिंद दोस्तों। स्लो मोशन में क्या बात है। जय हिंद। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम नायब सूबेदार आनंद, मैं एमसी से हूँ और हम बहुत लकी हैं कि जो आप लोगों ने मुझे बुलाया, धन्यवाद आप लोगों का। जैसे देखिए, मैं 2 मिनट लेता हूँ अपनी पुरानी चीज़ें में। जैसे ये चीज़ें बाई फोर्स नहीं होता है। हम लोग आर्मी में जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें इस पर यकीन है कि हम IAS PCS और सिविल सर्विसेज के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम किसी और के अधीन होते हैं, सरकार के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। ये फ़ौज क्या है, डिफेंस क्या है, हम अपने ऊपर अगर विश्वास है तो हम 100% निकाल सकते हैं। इसीलिए हम शॉर्टकट इसको समझते हैं कि हम अपने मेहनत करेंगे और फटाफट, अगर हमारे में जुनून है तो हम इसको निकाल लेंगे। इसीलिए हम और सर्विसेज को छोड़ के डिफेंस को चूज़ करते हैं। क्यों सर, ऐसा ही है? ये होता है कि हम दूसरे पे आश्रित नहीं रहेंगे। इसमें 90% 99% अपना जोश होता है, अपनी अगर जज्बा है तो ये चीज़ हम हासिल कर लेते हैं। इसीलिए हम सिविल सर्विसेज के ऊपर ना जाके इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर हमें भगवान ने सही लंबाई फिजिकली फिट किया है तो। ठीक, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि मैं IAS PCS बनूँ, DM बनूँ, कलेक्टर बनूँ, लेकिन नहीं, एक तो हमारी घर की हालत फाइनेंशियल वीक होता है, इसलिए हम वो रास्ता हटा देते हैं। और दूसरा ये था कि क्या होगा, किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कौन कौन सा इंटरव्यू करना पड़ेगा, कौन से कोर्ट, कितने कोर्ट केसेस आ जाते हैं कि इसको स्टे कर देते हैं, कितनी भर्तियां देखी आई, सब स्टे करके रखे हैं, कोई क्लियर नहीं होता है। लेकिन फ़ौज, अगर आप में जज्बा है, आप में काबिलियत है, आप अगर दिल से चाहते हैं कि यस मुझे फ़ौज में जाना है, तो आप पक्का 99 क्या 100% आप हासिल कर पाओगे। लेकिन इसके लिए राजेश जी नहीं आपको करेंगे भैया आ जाओ, इसके लिए खुद को जुनून बनना पड़ेगा, खुद के अंदर आग लगानी पड़ेगी। क्या आप लोगों के अंदर है आग? yes, भाई yes, है yes, हाँ। तो अगर आपके अंदर आग है कि मुझे फ़ौज में जाना है तो 100% जाओगे, इसमें कोई दो नहीं रहा है। अगर इसमें निगेटिव चीज़ें नहीं लाना कि यार मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं वीक हूँ, मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, बोलते हैं ना, जैसा सोच होती है वैसे ही बरकत होता है। भगवान किस लिए बैठा है? तथास्तु। आप बोलोगे मैं वीक हूँ, भगवान ने क्या बोला? तथास्तु। आपसे बोलोगे, भगवान से बोलोगे मैं आर्मी में हो जाऊँगा, भगवान केवल तथास्तु के लिए ही बैठा है। जैसा आप बोलोगे वैसा ही बोलता है तथास्तु। हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, तथास्तु। मुझे गरीब बनना है, तथास्तु। वो बल्कि कटोरा भी पकड़ा देगा, बोला कटोरा पकड़ ले भाई, तू गरीब बन जा।
तो इसलिए अगर आप में जज्बा है, आप में काबिलियत है, आपका मेहनत है, तो 100% ये शॉर्टकट है। सरकारी नौकरी मैंने डिफेंस में जाना एक तरह से शॉर्टकट है आज के ज़माने में। आज की डेट में एक प्राइमरी का टीचर बनना कितना टफ हो गया कि नहीं हो गया? तब बताइए, ये उन सब चीज़ें से शॉर्टकट है कि नहीं है? है ना? ये आप में अगर जोश है, काबिलियत है और थोड़ा सा मेहनत की है आपने, तो 100% इसमें निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी चीज़ें सर लोग इन्फेंट्री से हैं, हमसे बेटर जानेंगे फिजिकल एक्टिविटी वगैरह के लिए। हम मतलब मेडिकल से हैं, तो थोड़ा सा मैं 1-2 पॉइंट हम देख रहे हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोसील होता है, टट्टे समझते हो, सूजन हो जाती है, उसमें क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी भर जाता है किसी कारणवश, या तो चोट या कोई इन्फेक्शन या कोई झटका या कुछ भी लग जाता है, तो उसके लिए सही प्रिकॉशन अगर देखा जाए तो जो अंडरवियर है टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, वो लटकना नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो कोई ऐसा है जो ढीली पहनता है वो अंडरवियर, वो आजकल वो नहीं जो पहले वाला सिला के पहनते थे, वो ज़माना गया। अभी जो टाइट अंडरवियर होता है उसको पहनना है, और बिल्कुल टाइट होना चाहिए। वो मतलब जब आप दौड़ रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो जंपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें होता है, उसका प्रिकॉशन यही मोटा कि टाइट फिटिंग अंडरवियर पहनने हमेशा, ठीक है? और दूसरी चीज़ आजकल इस एज ग्रुप में एक बहुत कॉमन चीज़ें हो गया है, दाद। कितने लोगों को दाद है? 2-3 को है। किसके पास है? मुझे पता है 3 लोगों के पास है दाद हुई है 3 लोगों के पास। किसके पास है? और 2 और हैं, 2 और हैं, उनके 2 और 1 और रह गया। दाद किसको हुआ? अभी चेक करूंगा सबका। दाद 1 2 है ना? 1 और है कोई, वो अभी पता चल जाएगा। मुस्कुरा रहे हो? बताओ। नहीं है, बहुत अच्छा। तो दाद, उसके लिए क्या है? हाइजीन हमारा ठीक नहीं होता है। दाद मतलब हाइजीन अगर नहीं है तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो उसके लिए अंडरवियर पक्का धुलाई अच्छे से करना। साबुन ना लगाओ चलेगा, बट उसमें साबुन ज़रूर लगना चाहिए। समझ गए? हम लोग क्या है, ऊपर वाले कपड़े में लगा लेते हैं, अंडरवियर वाले में ऐसे ही पानी डाला निकाल दिया। मेन बैक्टीरियल जो डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, अंडर गारमेंट्स में होते हैं, ठीक है? तो उसको 100% उसको धुलाई करना है, ठीक? डिटॉल वगैरह से भी डाल दो, लास्ट में डिटॉल से निकाल दो और अच्छा रहेगा, ठीक है? दाद का देख लेना। और आजकल ऐसा नहीं कि एक क्रीम लगा लिया सही हो जाए, 3-3 महीने 6-6 महीने तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर वो सही होता है। तो अगर किसी को हुआ है, 2 लोगों को हुआ ना, अगर किसी को हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अभी से करा लें, क्योंकि लॉन्ग चलता है। आजकल ये नहीं कि एक क्रीम लगा लिया ख़त्म हो गया, वो 3 महीने 6 महीने का कोई कोर्स है तभी ख़त्म हो रहा है। क्योंकि हमारे घर में भी एक था, उसको भी 3 या 6 महीने का कोर्स किया तब फिर वो सही हुआ, ठीक? एक होता है सेंगुआ, अगर वो बाई बर्थ है तब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेडिकली चल जाएगा। अगर बीच में कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, कोई डिजीज हुआ, कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट करा लेना आप लोग, ठीक है भाई? एक फ्लैट फुट है जिसका पैर बिल्कुल चपटा है किसी का है? वो पहले होता था, अभी बहुत रेयर है। जब बचपन में घर का जो काम लोग करते थे नहीं, वो गोबर का बोझा, वो तो अब ख़त्म हो गया। आप लोग रखे हो कि नहीं रखे हो, किसी मुश्किल ही है। पहले वो जो भारी काम घर में करना पड़ता था बचपन से ही, छोटे से, तब वो फ्लैट फुट होता था। अभी ना के बराबर बहुत कम है। क्यों सर? है ना? बहुत एक लड़का हमारे अकेडमी में है। हाँ, तो वही मतलब एक है तो मतलब ना के बराबर, पहले की अपेक्षा बहुत कम है। क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी, वो बोझा, ये सब ख़त्म है। क्योंकि अगर बचपन से हमें दबाव मिलेगा तो बोन बहुत नाजुक होती है, बहुत, तो दब के वो फ्लैट हो जाती है, ठीक है? और दूसरा होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, नॉक नी। है किसी को? नॉक नी 50% अगर उसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? सही खड़ा होने का पोस्चर सर लोग बता देंगे। खड़ा होना है, पीछे की तरह दिखाना नहीं है, ऐसे उसको ऐंठना है कि थोड़ा सा, देखिए ये गैप बन रहा है कि नहीं,
इस तरह से ऐंठ के खड़ा होना है, जिससे 50% उसी में छुप जाती है वो चीज़ें। अगर किसी को ऐसा है कि नहीं हो रहा है तो एक इतना बड़ा या तो कोई बॉल हो, बॉल थोड़ा हार्ड हो, मतलब दब जाए, और ये वो यहाँ पे रख के, यहाँ पे ऐसे रखना है, यहाँ पे रख के उसके बाद प्रैक्टिस करना है, ऐसे दबाना है, वो बाहर की तरफ फेंकेगा। इससे भी थोड़ा रिज्यूम होता है वो चीज़ें, ठीक है। और एक डीएनएस होता है, जो नाक की हड्डी टेढ़ी है, जैसे अपने पूरे सीएम अखिलेश यादव दिखता है ना दूर से, तो बहुत लोगों को दिखता है, बहुत लोगों को इंटरनली होती है। तो इसका ये हाँ, ये देखिए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, कुछ ऑपरेशन वगैरह भी हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। तो बैठो, ये चीज़ें जैसे बहुत चीज़ें, ये देखिए ये तो दिख रहा है दूर से, बहुत लोगों को होता है दिखता नहीं है लेकिन अंदर टेढ़ी होती है। तो ये एरोस्कोप से नहीं देखते हैं डॉक्टर्स वगैरह, उससे भी दिख जाता है कि जो सेप्टम है वो टेढ़ा है। इसमें सेप्टम होते हैं, बोन नहीं होती, बोन तो इतनी बड़ी होती है, बोन नहीं, ये सेप्टम होता है। सेप्टम मतलब कार्टिलेज, वो थोड़ा सा टेढ़ा होती है, तो उसको अगर सर्जरी किया जाए तो छांट के सही कर देते हैं, वो दिखता नहीं है फिर। देखिए आँख में एक जो होता है भौंवा, तिरछा देखना, उसके लिए सबसे बढ़िया है जो पेन। क्या आपने चेक किया था ना? हाँ सब ठीक है? हाँ, लगभग आँखों का लगभग ठीक है। एक वो होता है, एक साइड का सबको ठीक ही होगा, मैंने देखने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी का, 6x6 सभी लोग होंगे, है ना। एक वो वेरिकोस वेन, जैसे जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पीछे की जो वेन्स होती है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें डायलेशन हो जाता है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पेनफुल होता है। वो चीज़ें जो होती है फौज में अनफिट होते हैं। तो उसको चेक करने का तरीका है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करिए, जैसे जंपिंग हुआ, और उसके बाद ऐसे करके खड़े हो जाइए, तो इसमें दिख जाता है पीछे की तरफ कि अगर वो गुच्छेदार नस उठ रही है तो वेरिकोस वेन होता है। तो उसका ऑपरेशन ही निदान, उसकी कोई दवा नहीं है, उसका ऑपरेशन करा लेने से 2-3 महीने में रिकवर होता है, कोई दिक्कत। ऐसा है किसी के पास? ऐसा कोई है? चलो इनकेस अगर मौका मिलता है तो हम चेक कर लेंगे, जितने लोग हैं वो पता चल जाता है। 10-5 मिनट 2 मिनट अगर हमने जंप करा दिया, उसके बाद हमने चेक कर लेंगे तो सही पता चल जाएगा कि है या नहीं है, ठीक है। और जो पेनिस है, पेनिस समझते हो आप लोग? पेनिस का जो 4 स्किन होती है, 4 स्किन होती है, पीछे सबका जाता है, कोई ऐसा जो नहीं जाता है, सबका है। उसको क्लीन करते रहना है, बहुत इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे, फोमोसिस वगैरह बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको फोमोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्लीन करते रहना है, ठीक है। आयलिंग वगैरह करते रहिएगा, अगर नहीं होता आयलिंग करके प्रैक्टिस में डालोगे पीछे तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाथों में जैसे चेक करते हैं ना ऐसे, तो बहुत लोग डर के कांपने लगते हैं डॉक्टर को देखते ही। उसके लिए बहुत रिलैक्स होके, बिल्कुल अकड़ाना नहीं है, ऐसे खड़े हो जाना है, और हो सके तो सांस धीरे से बंद कर लो। वो बोलेगा सांस लो, लेकिन मिनिमाइज करना, सांस को थोड़ा सा रोक के रखना है। तो सांस अगर रोकोगे तो हिलेगा नहीं। उस पर पेन भी रखते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं कि ऐसे तुरंत ऐसे हुआ और तुरंत गिर जाता है, तो वही अनफिट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस में आप सही कर सकते हो, जैसे नॉक नहीं हुआ, हाथों का कंपन, और ये सब चीज़ें हैं जो यहीं पे। और जाते समय जैसे हेयर रिमूव करना, हेयर वगैरह रिमूव करना, और मेडिकली जाने से पहले जब मेडिकली आपका होता है तो वैक्स, टीथ, ये सब 100-200 रुपये लगता है, साफ़ करवा के, कान साफ़ करवा के ही जाना है, क्योंकि उसमें क्या होता है अनफिट कर देंगे, फिर वही एमएच का, कमांड हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता है। तो किस लिए ऐसे पंगा लेना? यहाँ 100-200 रुपये अपने ऊपर खर्च करने से कोई बुरा तो नहीं है ना। फिलहाल मतलब अपने ज़िंदगी का सवाल है, नौकरी मिलेगी ना, कि फ्री में करोगे देश सेवा? फ्री में नहीं करेगा ना कोई, तब उसके लिए 200-400-500 रुपये अगर खर्च होता है, वैक्स क्लीन, टीथ क्लीन कर सकते हो ना। हाँ, तो ये करते रहना है। ये जब कोई ऐसा होता है मेडिकल जाने से पहले ये चीज़ें क्लीन करके जाना है। हेयर रिमूव, टीथ और वैक्स, 3 चीज़ें करवा के ही जाना है। 150, 200, 500 का खर्चा है, ठीक है। और बाकी आप लोग बहुत लकी हो, हम लोग तो सट्टे में, वर्मा जी हैं, राजेश सर हैं, हम लोग सट्टे में गए थे, बस भर्ती आई,
बोरी बैग उठाया चल दिया, कोई गाइडलाइन नहीं था कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं ना, आप लोग बहुत लकी हो कि इस ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण ही है, शहर तो नहीं है, ग्रामीण ही है, ग्रामीण क्षेत्र में ये दो महानुभाव जो हैं, जो आप लोगों को सही गाइड कर रहे हैं। फिजिकल से लेके मेडिकल से लेके पेपर से लेके सब कुछ गाइड दिया जाता है कि नहीं? तो आप लोग लकी हो कि नहीं? तो ऐसे इंसान को जब भी मिलते हो दिल से धन्यवाद देना है कि ये इंसान है जो हमें गाइड कर रहा है। कुछ फीस उसे तो ये चीज़ें फ्री नहीं होती है, ये चीज़ें ये चाहते हैं फ्री भी। 400 रुपये से बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं इनका, लेकिन 400 रुपये लेने का एक ही रीज़न है कि आदमी सूटेबल रहेगा, टाइम टेबल आएगा। अगर फ्री की चीज़ें उसकी वैल्यू लोग नहीं समझते, समझ रहे हो? अगर कुछ कोई बुक हमें देता है कि वो हमारी तरफ से गिफ्ट, इसको पढ़ते रहना, तो हम क्या करेंगे पता है? उस पर पकौड़े रखेंगे और सुबह शाम खाएंगे, उसकी कोई इज्जत नहीं करेंगे। अगर वो 100 रुपये का हमें देगा तो एटलीस्ट उसको सही से हम रखना सीखेंगे, है ना? सही है ना? तो इसलिए कभी भी फ्री की चीज़ें न लेनी चाहिए, न किसी को देनी चाहिए, न उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, फ्री की चीज़ें फ्री में ही जाती है। तो ये मत दिमाग में रखना कि 400 रुपये हमारा बहुत बड़ा जा रहा है, कुछ भी नहीं। एक दिन का पिज़्ज़ा का खर्चा है, छोला भटूरे का खर्चा है, एक रिचार्ज है मोबाइल का, है ना? तो इसलिए वो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि हमारा बहुत कुछ ये चल रहा है। बाकी अगर इन केस बहुत अगर वीक है तो हमारे ऐसे ये लोग सर लोग हैं कि वो खुद ही, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही वो मैनेज कर लेंगे चीज़ें, है ना? एक इनके अंदर एक बिजनेस करना नहीं भावना है, क्या है कि हमारे क्षेत्र के एक अच्छा विकास हो। हमारे जो युवा हैं, आज की मारामारी नौकरियां कहाँ मिल रही, नौकरी कोई मिल रही क्या? यही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से थोड़ा सा मेहनत करके आदमी एक एम्प्लॉय हो सकता है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इनका मुहिम यही है कि अपने एरिया में एक अच्छे से नौकरी जो हमारे थोड़ा सा मेहनत करने से लोगों को मिल सकती है, तो इसलिए इनका मुहिम। और बाकी पैसा कमाना नहीं, भारत सरकार बहुत दे रही है पेंशन, और बहुत पैसे लेके भी आए होंगे, ठीक है? तो वो मकसद नहीं है इनका। यही मकसद है कि हमारे एरिया में जो लोग हैं, जो युवा हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा मुहिम छेड़ा जाए कि थोड़ा सा अगर वो खुद गाइड करके, खुद थोड़ा सा मेहनत करके अगर वो कुछ कर सकता है तो कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है रस बना के घोल दें और आप फौज में हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए खुद जोश भरना पड़ेगा, जोश भरना पड़ेगा। हाँ, अगर जोश है तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपको एम बनाना पड़ेगा कि हमें फ़ौज में जाना है तो जाना है। सपने भी देखने पड़ेंगे कि मुझे वर्दी पहननी है तो पहननी है। ऐसा कोई है जिसके सपने आते हैं? आते हैं? अरे किसी के नहीं आते। हाथ तो उठाओ, ज़बरदस्ती नहीं। वर्दी में फ़ोटो आता है कि मैं वर्दी पहन के फ़ौज में हो गया हूँ। अगर ऐसा होता है तो 100% आप जाओगे फ़ौज में।